हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वावी हॉलीडेज़। तो बहुत दिनों से मेरे व्यूअर्स और मेरे क्लाइंट्स मुझसे कई शेंगन वीज़ा रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं मुझसे। तो मैंने सोचा कंबाइन एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। तो मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियो बनाती जाऊँगी, बट अभी एक छोटा सा क्लिप बना रही हूँ मैं, ताकि 2-3 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट मैं कवर कर लूँ, जो आप लोगों के शेंगन वीज़ा रिगार्डिंग जो मोस्ट ऑफ द पीपल मैंने नोटिस किया जो आपकी क्वेरी होती है। तो मैंने एक 2-3 क्वेश्चंस जॉट डाउन किए हैं। तो आज के वीडियो में शुरू करते हैं वो 2-3 क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स क्या होते हैं, आपको कैसा हेल्प होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफाई हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पहले मैंने नोटिस किया है कि लोगों की ये क्वेरी है कि शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, मतलब फ़ीस क्या है, आपको कितना पे करना है। तो फॉर एडल्ट इट इज़ 80 यूरोज़ एंड फॉर बेबीज़ बिलो 6 ईयर्स इट इज़ फ्री एंड 6 to 12 ईयर्स इट इज़ 40 यूरोज़। तो एडल्ट के लिए 80 यूरोज़ और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 40 यूरोज़ और 6 से नीचे जो बच्चे होंगे उनका फ्री है। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन आती है कि पैसा कितना लगेगा। तो चलिए ये तो सॉल्व हो गया। और यूरोज़ जो हैं आप अपने उस टाइम पे जो इंडियन करेंसी का रेट चल रहा होगा, आप कृपया वो कन्वर्ट कर ले खुद से और देख लें कि उस टाइम इंडियन करेंसी में जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे कितना बैठेगा वो। आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि अगर आप, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा मिला है हमें और अगर बीच में हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या उसके पेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें कुछ करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है होना, क्योंकि अब जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो आपके पासपोर्ट के पेजेस भी एग्जॉस्ट होते जाएंगे। एंड आई विश कि आपके पासपोर्ट के पेजेस एग्जॉस्ट होते जाए, आपको ट्रैवल करें। लेकिन अगर बीच में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, आपने नई पासपोर्ट बनवाया और आपके पास 2 साल का वीज़ा है, शेंगन वीज़ा 3 साल का है, 5 साल का है, 1 साल का है, तो इस बीच में जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको दोनों पासपोर्ट अपने साथ कैरी करना होगा। तो इमिग्रेशन में आप दोनों पासपोर्ट अपना दिखाएंगे, एक जिसमें आपका वीज़ा लगा होगा पुराना शेंगन वीज़ा और एक जो आपने बनवाया होगा न्यू पासपोर्ट वो। तो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो शेंगन वीज़ा जब हमें मिला था तब उस टाइम पे तो हमारे पास वही पासपोर्ट था पुराना, तो वो तो हमें लाजिम ले ही जाना है अपने साथ। और जो दूसरा पासपोर्ट है जो हमने नया बनवाया है वो ऑब्वियसली कैरी करना है, क्योंकि उसी में आपका इमिग्रेशन स्टैंप लगेगा फ्रेश। तो इसलिए उस सिनारियो में जब आपके पास मल्टीपल एंट्री शेंगन वीज़ा इशू हो चुका है या आप इंटेंडेड you are intending to get a multiple entry Schengen visa and if you are curious कि उस बीच में अगर मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला, डेट आने वाला हो तो फिर क्या किया करेंगे, तो उसमें सिंपल आंसर है कि आप दोनों पासपोर्ट अपने साथ कैरी करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को दोनों पासपोर्ट दिखाएंगे। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में कि ये सबसे कॉमन। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बहुत लोग ये मुझसे क्वेरी करते हैं कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करते वक्त हम बुकिंग कंफर्म वाली टिकट ले, मतलब कंफर्म्ड बुकिंग फ़्लाइट टिकट ले या फ़्लाइट रिजर्वेशन ले। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मैंने 4-5 कंट्रीज़ का जो मैं गई हूँ, 2-3 कंट्री तो मैं गई हूँ और थोड़ा बहुत मैंने जो गूगल किया है, तो लगभग शेंगन कंट्रीज़ एक ही बात कहती है कि या तो आप फ्लाइट रिजर्वेशन ले या आप कंफर्म टिकट ले। फॉर एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के अगर आप जाएंगे इनके वेबसाइट पे तो इन्होंने यही कह रखा है कि यू कैन टेक अ फ्लाइट रिजर्वेशन और कंफर्म्ड बुकिंग। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर पॉसिबल होता है आपको तो आप कंफर्म बुकिंग मत लीजिए until and unless you are 100% श्योर कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा and you are okay to bear all the risk of losses, then you can go ahead with the confirmed booking. okay, बट अगर confirmed booking नहीं लेते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं, अगर आप फ्लाइट रिजर्वेशन लेते हैं तो कैसे लेना है। तो पहले चलिए बात करते हैं फ़ायदे क्या है। उसके फ़ायदे ये हैं कि जो आपका फ़्लाइट रिजर्वेशन होगा वो आपको, आपका जो फ्लाइट में सीट है वो होल्ड करके रहेगा उतने टाइम पीरियड के लिए, तो एक्चुअली वो रियल बुकिंग ही होता है।
तो आप उसका PNR भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप करेंगे कैसे? दिस इज नॉट योर एक्चुअल बुकिंग बट दिस इज अ फ्लाइट रिजर्वेशन। मतलब द ट्रैवल एजेंट विल रिजर्व those seats for you for those time period जो आप उसको बताएंगे, like 20 days, 24 days, 15 days, जो टाइम पीरियड वैलिडिटी आप बताएंगे उतने दिन के लिए फ्लाइट आपके नाम से बाकायदा उसमें PNR भी जनरेट होगा, तो रिजर्व हो जाएगी फ्लाइट आपकी। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? तो आप अपने सिटी में किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंट जो ट्रस्टवर्दी हो उन्हें कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनको पूछिए क्या आप हमारे फ़्लाइट रिज़र्व कर देंगे। कई ट्रैवल एजेंट्स करते हैं, कुछ आपसे मिनिमम चार्जेस लेते हैं, डिपेंड करता है हर ट्रैवल एजेंट पे क्या चार्जेस लेंगे वो, और आप जो टाइम पीरियड उनको बताएंगे उतने दिन के लिए आपका फ़्लाइट वो होल्ड कर देंगे। तो ये बात हो गई फ़्लाइट रिजर्वेशन की, कंफर्म बुकिंग की। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया कि शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कंफर्म टिकट चाहिए या फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। तो आंसर ये है कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो कॉमन कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने यही कह रखा है, और मैंने 1-2 एम्बेसी को मेल भी किया था, तो वहाँ से भी मुझे रिवर्ट यही आया कि बेटर टू गो फॉर फ्लाइट रिजर्वेशन, बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन गो विद अहेड विद द कंफर्म्ड बुकिंग। बट आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली, क्योंकि आप अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा, आपको मालूम है आपका प्रोफाइल कैसा है, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो लगता है तो फ्लाइट रिजर्वेशन लीजिए, नहीं आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो पक्की वाली फ़्लाइट बुकिंग ले लीजिए, लेकिन उसका जो लॉस होगा इन केस वीज़ा नहीं मिला तो वो भी आपको ही बेयर करना है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि शेंगन वीज़ा कितने पहले हम अप्लाई करेंगे। मतलब कि अगर आपने ट्रैवल कोई स्पेसिफिक डेट सोच रखा है, तो मोस्ट ऑफ द शेंगन कंट्रीज दे से आफ्टर कोविड दैट यू कैन अप्लाई बिफोर 6 months ऑफ योर ट्रैवल डेट एंड मिनिमम 15 days बिफोर। मतलब मैक्सिमम 6 months, मिनिमम 15 days। तो आप जिस भी डेट को ट्रैवल कर रहे हैं उससे 6 महीने पहले आप अप्लाई कर दें, या वो मैक्सिमम है, हाँ, और या तो मिनिमम 15 डेज़ पहले। 15 डेज़ के बाद ऐसा शॉर्ट टाइम नोटिस में वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सिंपल आंसर है, ट्रैवल डेट के 6 महीने पहले से शुरू कर सकते हैं आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करना, और मिनिमम 15 डेज़ पहले आपको अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्वावी हॉलीडेज़ के साथ बने रहिए, अगली बार फिर से आऊँगी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक वीज़ा ट्रैवल रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।